अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी फ्रीलांसिंग मॉड्यूल की क्लास नंबर 1 है। अच्छा, इसमें हम जैसे कि अभी रिसेंटली हमने गूगल एड्स ख़त्म किए हैं, तो हम इसमें अभी हम ये समझेंगे, पढ़ेंगे कि हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। यानी कि हमने स्किल सीख ली है, लेकिन क्लाइंट कैसे मिलेगा, किन मेथड से मिलेगा, ठीक है, हम उन पर कुछ बात करने वाले हैं। स्पेशली आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक से क्लाइंट कैसे मिल सकता है, या और जो मेथड्स हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद जो फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, तो इनको हम जो आज मैं आपको कुछ मेथड बताने वाला हूँ, इसमें एक तो सबसे पहले ये है कि यूज़ योर ओन सोशल नेटवर्क, कि सबसे पहले आप अपने ही नेटवर्क को इस्तेमाल करें, ठीक है। अक्सर लोग ये होता है कि मैंने देखा है, जहाँ से मैंने ख़ुद कोर्स किया था, तो मुझे तकरीबन उस कोर्स के अगले मंथ, यानी कि जो मैंने ये जहाँ से मैंने सीखा था उसको अप्लाई किया था, मुझे जो है वो क्लाइंट मिल चुका था। लेकिन अक्सर उसी जगह से हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं देखता रहता हूँ, कोई कोई लोग होते हैं, वो उनके मैसेज आए होते हैं कि सर हमें तो एक साल हो गए सीखे हुए, लेकिन हमें कोई क्लाइंट नहीं मिला, हमें काम नहीं मिला, ठीक है। तो असल में बात होती है अप्रोच की। आप ख़ुद मतलब यानी कि आप जो अप्रोच रखते हैं ना, तो आप वैसे ही काम कर पाते हैं, ठीक है। अब कोई ये कहे कि मुझे काम नहीं मिल रहा, ठीक है, और साथ वाले कुछ हों वो काम कर रहे हों, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखें, हम एक दुकान खोलते हैं ना, तो हमारे पास ग्राहक कब आएगा? जब वो देखेगा, ठीक है, वो देखेगा हमारी दुकान को, हम तक अप्रोच करेगा। अब या तो ये है कि हम अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले हाँ यार इसने कोई काम शुरू किया, ठीक है। अब हम जब दुकान नहीं खोल रहे, तो किसी ना किसी तरह से तो लोगों को बताना या दिखाना है ना। अब हम लोगों को बताएं भी नहीं, दिखाएं भी नहीं, ठीक है, और हम कहेंगे हमें क्लाइंट भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो काम है ना, सबसे सिंपल, ठीक है, वो ये है कि आप अपना स्टेटस इस्तेमाल करें ना। आप अपने फेसबुक की स्टोरीज़ को इस्तेमाल करें, ठीक है। कैनवा पे जाकर एक पोस्टर बना लें कि जिसमें आप अपनी सर्विसेज लिखें कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लें, ठीक है। आपकी फ़ेसबुक भी होगी, फ़ेसबुक पे अच्छा खासा आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा, आप अपनी स्टोरी पे लगा लें कि मैं ये काम करता हूँ, ताकि लोगों को तो पता चले ना। अच्छा, हमारे अक्सर ऐसा होता है कि आपके अपने ही सोशल नेटवर्क में, आपके अपने ही फ्रेंड सर्कल में किसी का कोई बिज़नेस होता है, किसी का कोई काम होता है, वो आपसे रब्ता करते हैं, हाँ यार ये तो अच्छा आपने काम किया, मुझे तो ऐसे बंदे की ज़रूरत थी, मैं तो ढूंढ रहा था। ये ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, आपके दोस्तों के जो दोस्तों में, या आपके रिश्तेदारों के दोस्तों में, ठीक है, उनको कोई बंदा चाहिए होता है, वो आपको रेफ़र कर देता है फिर, हाँ यार वो मैंने उस दिन देखा था, वो स्टेटस उस बंदे ने लगाया हुआ था, तो वो तो ये काम करता है, मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, आप दिखाएं तो सही ना लोगों को। तो मुझे स्टार्ट में अक्सर जो क्लाइंट हैं अपने इसी सोशल सर्कल से मिले हैं, ठीक है। कोई ना कोई मुझे अब तक भी ऐसा होता है कि दोस्तों की तरफ से आ जाते हैं कि यार वो ये फ़लाँ मेरा है बंदा, इसको ये सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, तो अपने यानी कि सोशल नेटवर्क को आप लाजमी इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं कि आप ये काम करते हैं, ठीक है। तो आजकल तो मतलब ये स्टेटस और स्टोरीज़ और इन चीज़ों ने काम आसान कर दिया है। हमने किसी हर एक के मैसेंजर में जाकर मैसेज तो नहीं करना ना, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि स्टेटस और स्टोरीज़ लगाते हैं, ठीक है, और अपने आप को, वालेकुम सलाम, अपने आप को आप दिखाएं लोगों को कि आप ये काम करते हैं। दूसरा क्या है कि आप फेसबुक पेज, जाहिर सी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए बनाते ही हैं, ठीक है, इसी फेसबुक एड्स में, तो फेसबुक पेज बनाएं, ठीक है।
इसके अलावा एक इंस्टाग्राम आईडी बना लें, टिकटॉक आईडी भी बना लें अगर आप वीडियो या रील्स बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, ये खैर मैं अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँ। हम आज फ्रीलांसिंग मॉड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें कि अब हमने कमाना कैसे है, क्लाइंट कैसे मिलने हैं, इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर हम बात कर रहे थे कि अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें, स्टेटस लगाएं, स्टोरी, एक पोस्टर बना लें। ठीक है, तो लोगों को बताएं कि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, उससे अच्छे खासे आपको क्लाइंट या कम से कम एक स्टार्ट मिल जाता है। ठीक है मैं अक्सर इस चीज़ का, इस फ्रीलांसिंग मॉड्यूल का स्टार्ट इस तरह से करता हूँ कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स व्हेन यू डोंट हैव अ पोर्टफोलियो। ठीक है, कि क्लाइंट्स कैसे हासिल करें जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। सर आप तो बता सकेंगे ना कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, शायद इनको ना पता हो। सर पोर्टफोलियो मतलब इन्होंने क्लाइंट का काम किया होगा, उसके स्क्रीनशॉट या इस तरह जी जी गूगल एड्स के बिल्कुल, अंदर एड्स मैनेजर, एग्जैक्टली। वो ठीक सारी है, चीज़ें, केस स्टडी अगर किसी क्लाइंट को दिखाते हैं कि मैंने फलां के लिए सेम प्रोडक्ट पे काम हाँ जी किया हाँ जी हाँ जी, और उसके उसको मैंने ये पे रिजल्ट कर आया रहे हैं है। तो आपके पास भी रिजल्ट आ सकते जी हाँ एग्जैक्टली, इस चीज़ को कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, आप जब क्लाइंट आपको मिलेगा ना तो वो आपसे मांगेंगे कि अच्छा ज़रा अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। ठीक है, अब हमने तो काम किया नहीं होगा क्लाइंट के साथ, हमें तो क्लाइंट मिला ही नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो जैसे होता है ना जॉब पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा आपका जी एक्सपीरियंस बताएं। ठीक है, अब आप जो नए हैं, हम कहेंगे हम तो नए हैं, हम तो फ्रेश हैं, हम तो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी पोर्टफोलियो मांगा जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखाएं ज़रा। अच्छा, इसमें भी आपको यहाँ एक बात बताऊं कि कुछ ऐसे क्लाइंट जो जिनको पता होगा इन चीज़ों का, वो आपसे पोर्टफोलियो मांगेंगे। जो बिल्कुल नए होंगे ना, जिनको नहीं पता होगा, बस जिन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस एडवर्टाइज करवाना है, वो आपसे नहीं मांगेंगे। ठीक है, या अगर पूछेंगे भी सही। अब मेरा मेरा पहला क्लाइंट था। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, वो मुझे मिला। ठीक है, अब मैंने, जैसे मैं आपको बार बार ये कहता हूँ ना कि ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करें जो आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ। ठीक है, जैसे अब ये पोर्टफोलियो की बात की है, या जैसे आपको मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स बताता हूँ कि ये मार्केटिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको बताया कि सर हम आपके लिए ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, हम आपके लिए इस तरह से कैंपेन चलाएंगे, ये वो। अब उसको ये लफ्ज़ पता नहीं थे। ठीक है, अब ऐसा उसके दिमाग में क्या आएगा, हाँ यार ये बंदा काम कर रहा है, मतलब ये मार्केट में इन है, ये फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, अब उसे नहीं पता कि आपने काम किया है या नहीं किया। तो यकीन माने उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि क्या आपने पहले कभी काम किया है। ठीक है, अच्छा उस बंदे ने, मुझे याद पड़ता है कि उसने खुद से अपने ऐड चलाने की, वो जो बूस्ट पोस्ट से चलाते हैं, उसने पहले वो चलाए हुए थे। ठीक है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है आप उसे बात कैसे करते हैं। मैंने उसे कन्विंस ऐसे किया कि वो पहला ही, यानी कि मेरा क्लाइंट था और वो मैंने डन कर लिया। ठीक है, खैर, तो एक बात, यानी कि आपके पास पोर्टफोलियो ना भी हो तो वो कहते हैं ज़बान तो है ना आपके पास। ठीक है, जीप तो है ना। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करें अच्छे से। ठीक है, आप किसी को कायल कर सकते हैं। अच्छा, और अगर पोर्टफोलियो नहीं भी है तो आखिर क्लाइंट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये तरीका इस्तेमाल करें, अपना सोशल नेटवर्क देखें। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ तो आप ज़रा, अब कोई अगर बाहर से कोई आपको क्लाइंट मिलता है, तो अगर आपका पहला क्लाइंट है तो आप भी कंफ्यूज, नर्वस, यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, आपका कोई अपना जानने वाला हुआ, उसी के आपने बिज़नेस के ऐड चलाने हैं, तो आपके होगा कि यार चलो इसके साथ मैं ईज़िली कम्युनिकेट कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए भी अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करें। ठीक है, अक्सर ये जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो वो जब ये स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो उन्हीं में से, उनकी अपने सर्कल में से कोई ना कोई आ जाता है, हाँ यार ये अच्छा आपको ये काम आता है, ये आपने मेरा इस तरह करना है। उसके अलावा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को थोड़ा सा एक्टिव करें, पेज बना लें। ठीक है, उस पर आहिस्ता आहिस्ता पोस्टिंग स्टार्ट करें। इंस्टाग्राम आईडी देखें, पोस्ट तो एक ही बनाए ना, वो इंस्टाग्राम पे भी लगा दें। ठीक है, अगर वहाँ इमेज लगाई है तो उसमें एक म्यूज़िक लगा देंगे तो वो रील बन जाएगी। ठीक है,
पेज पे आप चाहे इमेज लगाएं, वीडियो लगाएं, दोनों पोस्ट होती हैं। तो अगर वही चीज़ जो आपने इंस्टाग्राम पे लगाई है वही टिकटॉक पे भी लग सकती है, ठीक है। आजकल अक्सर लोगों को, वैसे तो फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन आजकल मैंने एक रुझान देखा है कि लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादातर सोशल मीडिया से ही क्लाइंट मिलते हैं, फेसबुक वगैरह से, ठीक है, इन चीज़ों से इजीली उनको मिल जाता है। अच्छा, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे मेथड पे आते हैं हम। दूसरा मेथड इस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसको कोल्ड आउटरीच कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। कोल्ड आउटरीच आप इस तरह करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 10 बिज़नेस कैटेगरीज सिलेक्ट कर लें, ठीक है, 10 बिज़नेस कैटेगरीज। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करना है आपने करना है कि एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप ख़ुद से ये फिर अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि आप ऐसा कर लें कि क्लोथेस फॉर मैन, ठीक है, इसी तरह वुमेन भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बिज़नेस हो गया। अच्छा, एक बिज़नेस आप कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल रियल स्टेट कर लें, ठीक है, एक बिज़नेस कर लें, बच्चों के टाइज हो गए। तो आपने इस तरह से कोई 10 से 15 बिज़नेस कैटेगरीज आपने सोचनी है, ठीक है, आपने बना लेनी है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर ये हम रियल स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, रियल स्टेट। अच्छा, अब आपने जाना है फेसबुक पर, आपने क्या करना है कि कितने इकट्ठे थे बैठे। अच्छा, तो आपने यहाँ पर जाकर, हमने रियल स्टेट चुना, ठीक है, अब रियल स्टेट आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है इससे रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी। आपने जाना है पेजेस पर, रियल स्टेट करके आपने रियल स्टेट के पेजेस निकालने हैं, ठीक है। अब ये जितने पेजेस हैं इसका मतलब है कि उतने बिजनेसेस यहाँ पर हैं जिन्होंने आपको ऑनलाइन करने की कोशिश की हुई है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, ऐसे पेजेस को निकालना है जिनको मार्केटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो पहला पेज, अच्छा ये तो कोई म्यूजिशियन ब्रांड है। अच्छा, ये पहला पेज है, इसके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपको क्या लगता है इनको ज़रूरत है आपकी मार्केटिंग की? ठीक है, 1.1 मिलियन, ठीक है, इनको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने कैसे ढूंढें? अब ये देखें, ये भी लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं, इनको भी छोड़ दें। ऐसा करते हैं कि कुछ 13,000 सारे हज़ारों में आ रहे हैं। अच्छा, लोकेशन अक्सर ये मुझे बाहर के क्लाइंट, बाहर के पेजेस दिखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये बेचारे का एक फॉलोअर है, ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब 549 फॉलोअर्स, अब इसको भी ज़रूरत है। अच्छा, इनके 1 लाख हैं, अब ये 274, इनको भी ज़रूरत है। अच्छा, अब आपने ज़रा चेक क्या करना है, अब आपने चेक ये करना है कि क्या ये जो पेज है, अब ये बेचारा जिसका एक फॉलोअर है ये तो दिल बर्दाश्ता होकर शायद छोड़ गया हो, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि इनका जो लास्ट एक्टिविटी है वो कब की है, ठीक है। अब ये 2022 की इनकी लास्ट एक्टिविटी है, इनका पेज जो है इनएक्टिव पड़ा हुआ है। अब इसमें भी 2 वजूहात हो सकती हैं कि या तो इन्होंने बिल्कुल बिज़नेस ही बंद कर दिया है, और या ये सोच कर आए थे कि यार चलो सोशल मीडिया की मैं हेल्प लूँगा, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन इनको यहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इनको अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ और अब अभी भी ये बिज़नेस में इन है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है इनसे बात स्टार्ट करने के लिए,
ठीक है, इनकी थोड़ी सी पोस्टिंग अच्छा इन्होंने देखने को कुछ सही से काम ही नहीं किया, ठीक है। अब लग ऐसे रहा है कि मैं भी ये बंद कर चुका हूँ। खैर, नंबर गिवन है, नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इनसे रब्ता कैसे करना है? अच्छा, एक और बात भी आप चेक करेंगे। खैर जाहिर सी बात है, ये तो इतना पुराना पड़ा हुआ है। जो एक्टिव होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये भी 2022 की लास्ट पोस्ट, 2024 के 13 सितंबर, ठीक है। ये कुछ ना कुछ अब 13 फरवरी की भी है, ठीक है। इसका मतलब है ये एक्टिव है पेज। हाँ, असल में मैंने यहाँ पर ये असल में मैं सिंपल डालता हूँ तो मुझे आजकल दुबई के कोई पेजेस दिखने लग जाते हैं। ये मैंने फिर यहाँ पर सिर्फ लोकेशन डाली है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कराची सिर्फ लिखा है तो तकरीबन कराची के आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपने चेक करनी है कि देखें, इनका व्हाट्सएप बटन भी यहाँ पर गिवन है। आप अबाउट में जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये देखना है कि क्या ये पहले से ऐड चला रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पेज के अबाउट में जाना है। पेज के अबाउट में जाकर पेज ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि दिस पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एड्स, ये ऐड नहीं चला रहे। अगर ऐड चला रहे हों तो फिर ये होता है ना कि मे बी ये किसी और से काम करवा रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, मे बी खुद भी चला रहे हों, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन फिर ज़रा फ़ायदा नहीं है इनसे रब्ता करने का। अच्छा, अब हम इनसे रब्ता कैसे करेंगे? मैंने इस चीज़ को, इस टेक्निक को नाम दिया है कोल्ड आउटरीच का। इसका एक ख़ास मतलब है, आप अपना एक जनरल सा मैसेज बनाएंगे, ठीक है। उसमें मैं स्पेशली जो मैं कहता हूँ कि प्रेफर करें वीडियो मैसेज को। अपनी एक वीडियो बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड की, ठीक है। आपको याद होगा हम थोड़ा सा वीडियो रिक्वायरमेंट पे कि ऐड कैसा होना चाहिए, इस पे एक बात कर चुके हैं कि आपके ऐड में क्या होना चाहिए, हुक होना चाहिए। तो आपकी इस वीडियो में भी हुक होना चाहिए, ठीक है। हुक फिर आप इस तरह से डाल सकते हैं कि आजकल जैसे पाकिस्तान में हालात हैं तो बिज़नेस बहुत डाउन जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बिज़नेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिन्होंने अच्छी रखी हुई है वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म का हुक बनाकर थोड़ा सा मज़ीद प्रॉब्लम को कर लिया, ठीक है। फिर आप अपनी सलूशन देंगे कि आप सर्विस दे रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो इस तरह से करके कोई 30 से 40 सेकंड की आपकी वीडियो हो, ठीक है। अच्छा, आप फीमेल हैं तो आप फीमेल अपना सही से अपना पर्दे में बैठकर वीडियो बना सकती हैं, ठीक है। अक्सर फीमेल ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अपने कोलीग्स हैं जहाँ से मैंने सीखा था, वो हमसे भी तेज़ हैं, ठीक है। ऑकवर्ड, अब ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उन्होंने पर्दे में भी वो अपनी वीडियोस बनाई होती हैं, ठीक है। अब ये खैर एक सिर्फ ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि एक ट्रस्ट पैदा होता है। आप एक सिंपल मैसेज टाइप करेंगे ना, अब वो शायद कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता, ठीक है। लेकिन वीडियो जब एक नए नंबर से एक वीडियो आएगी ना, कम से कम अगला बंदा देखना पसंद करेगा, यार ये इसने क्या भेजा है, ठीक है। तो उसमें फिर उस आपकी उस वीडियो के कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से कन्विंस, आपके जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो उसको हुक एक बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा छोड़ो यार बाद में देखूँगा, 10 सेकेंड गा ले मैं थी सी ना, ठीक है। तो कम से कम 30 से 40 सेकेंड आपके लिए इनफ होते हैं। उसमें हुक भी डालें, उसमें थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, फिर अपना सोल्यूशन बताएं, ठीक है। तो जी कंप्यूटर को लाइब्रेरी के अंदर जाके, हाँ जी, वो भी क्लाइंट को बता दें तो उसे पता चल जाता है कि मेरा कंप्यूटर तो एड्स रन कर रहा है। एग्जैक्टली, मैं सर इसी तरफ आने वाला था, ठीक है। ये वाकई आपने बहुत बेहतरीन ये चीज़ बताई है। अच्छा, तो आपने इस किस्म का एक जनरल मैसेज बनाना है। आपने किसी का नाम नहीं लेना। अच्छा, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मिसाल के तौर पर रियल स्टेट वालों के लिए एक अलग सी वीडियो बना लें, ठीक है। उसमें रियल स्टेट का नाम ले लें, ठीक है। तो अब यहाँ से आप तकरीबन 10 से 15 पेज सिलेक्ट करेंगे, उन सब को भेज दें, बल्कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह क्लोथेज वालों के पेज निकालें, उनको भेज दें, ठीक है। या बिल्कुल एक जनरल सी वीडियो बनाएं कि वो सब के लिए हो, ठीक है। कि
हर किसी को वही अपनी वीडियो भेजते जाए। इसीलिए इसको मैंने नाम दिया है कोल्ड आउटरीच का, मतलब सबके लिए एक ही मैसेज होगा, वो आप सबको भेजते जाएं। तो वीडियो इसीलिए बेहतर है कि उस पर रिस्पांस अच्छा आएगा लोगों का। नहीं तो आप एक मैसेज टाइप करके भी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये टाइप वाले मैसेज ना, वो इतना लंबा फड़फड़ा होता है, वो कोई नहीं पढ़ता अक्सर। ठीक है, उसमें आप वो क्या होता है कि जी मेरा नाम फ़लाँ है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये वो, ठीक है। अक्सर लोगों ने इंग्लिश में लिखे होते हैं, अक्सर जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है उनको इंग्लिश ही नहीं आती। ठीक है, हाँ, या फिर अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आप पर्सनलाइज्ड फिर उसको बात करें। चलो वो फिर अगली स्ट्रेटेजी में आपको बताता हूँ। और ये सर वाली बात बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप जितना अपने, अब देखें ये अब रियल स्टेट के आपने 10 से 15 पेजेस निकाले, उनको आपने अपनी वीडियो भी भेज दी। आप क्या करेंगे कि आप एड्स लाइब्रेरी में जाकर, ठीक है, अच्छा ये एड्स लाइब्रेरी में आप जितने ऐसे बंदों का रिज़ल्ट दिखाएंगे ना, ठीक है, अब ये हम HNS मेरे ख्याल में पहले भी हम रियल स्टेट में देख चुके हैं। अब इनके ऐड चल रहे हैं, अब ये देखें 110 ऐड इनके ऐड चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इसी की एक दो स्क्रीनशॉट खींच कर देखें, लिंक वगैरह उनको नहीं भेजना, अक्सर लोगों को लिंक्स की नहीं समझ आती। ठीक है, तो आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट इस जगह का और इसको आप सर्कल कर लें, यार ये एक कंपनी है और वो 110 ऐड उन्होंने चलाए हुए हैं। ठीक है, और फिर एक दो स्क्रीनशॉट नीचे के आप या किसी ऐड को ज़रा इस तरह से सी ऐड डिटेल्स करके, ठीक है, ताकि ज़रा बड़ा सा आ जाए, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है, ये तो इनका कोई कंसर्ट चल रहा है यार, अली अज़मत को बुलाया हुआ इन्होंने। अच्छा, तो खैर एक अच्छा सा कोई ऐड हो जो पता चले कि ये ऐड है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कोई अपने इस किस्म का ऐड लगाया हुआ हो। ठीक है ऐसा करके और उनको एक पिक्चर भेज दें कि यार ये देखें। अब असल में क्या होता है, और साथ में चलो अगर वही बात आपकी वीडियो में आ जाती है या वही बात आप अपनी वॉइस में साथ भेज दें कि यार ये देखें, आपने तो अभी अपने पेज को भी सही से नहीं बनाया वो, और इनको देखें, ये इतने सारे ऐड इन्होंने चलाए हुए हैं, ये भी आप ही की कैटेगरी के लोग हैं और वो मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब कोई भी बिजनेस वाला खाम में पैसा खर्च करता ही नहीं है जब तक उसको रिजल्ट ना आए। ठीक है, तो समझाने का तरीका है ना, आप उनको अवेयर कर रहे हैं एक चीज़ के बारे में, उनको नहीं पता। ठीक है, वो सोच रहे हैं यार छोड़ो यार, इस पर पैसा करके क्या करेंगे, लेकिन जब अच्छा ये फलां भी कर रहे हैं, अच्छा इसको तो कुछ आ रहा होगा तो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उनका माइंड बनेगा। तो आपने ये क्या करना है, कोल्ड आउटरीच। ठीक है, 10 से 12 आपने बिजनेस चुनने हैं और हर बिजनेस के आपने 10 से 15 पेज। ठीक है, तो ये आपके टोटल कोई हो जाएंगे 100, 150, 200 पेज हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो या वो एक ही मैसेज आपने बनाया था, सबको भेजेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो कोई रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अपनी आप रेशो ये समझेंगे तकरीबन 4 से 5% रखें। अगर 100 बंदों को आपने भेजा है, 4-5 बंदे तो आ ही जाएंगे। और फिर आगे लेकिन डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे कि आप फिर उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है तो आप यानी कि 100 से 200 बिजनेसेस को रब्ता करेंगे इस कोल्ड आउटरीच में। कोल्ड आउटरीच इसलिए नाम कि आप इनके लिए एक जनरल सा मैसेज बना रहे हैं जो सबको आप भेज देंगे। इस तरह होता है। दूसरा फिर आप अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड, सेम इसी तरह। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आप मिसाल के तौर पर ये जो एक हम इसको रब्ता कर रहे हैं जिसकी एक्टिविटी इतनी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पेज पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार चलो लाइक्स फॉलोअर्स ठीक है कुछ ना कुछ हैं, नंबर इसने बाकी ये चीज़ें दी हुई हैं, इंट्रो भी है। हाँ ना, यही तो बात है ना, ख़रीद ना लें। अब ये क्लिफ्टन में ये अब ये लेकिन ये इनकी पोस्ट जो है ना, ये 2022 के इसके बाद से इसने काम नहीं किया। ठीक है, तो नंबर इनका गिवन है। अब हम इनकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे अच्छा
बाकी चीज़ें इनकी अच्छी हैं, पोस्टिंग जो इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो आप इनकी कोई ना कोई कमज़ोरी देखेंगे, और इनकी फ़िलहाल सबसे बड़ी यही कमज़ोरी है कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं? इनके साथ भी वैसे बात कर सकते हैं कि यार ये देखें, ये फ़लाँ लोग इससे इतना कमा रहे हैं, ठीक है। अगर 110 उन्होंने ऐड लगाए हुए हैं तो वो डेली का लाखों का बजट लगा रहे हैं डेली का, और आप तो एक्टिव ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनसे हम बात कर सकते हैं। अब ये खैर आपकी मर्ज़ी है कि इनसे आप फिर टेक्स्ट करके बात करें, या आप इनको इस तरह से करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइस कर दें, ठीक है। लेकिन आपको वो मैसेज कोई चीज़ ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिसमें आपको कम से कम रिप्लाई करें। मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि अक्सर जो लोग एक बड़ा सा वो बना हुआ मैसेज भेजते हैं ना, कि मैं तो ये हूँ, मैंने ये काम किया है, ऐसे वैसे करके, उसको लोग नहीं पढ़ते, बहुत कम उस पर रिस्पांस आता है। वो लंबा सा चौड़ा सा आता है ना, तो अक्सर लोग ये पता नहीं यार को फॉरवर्ड मैसेज होगा, वो अक्सर लोग तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में मैं भी कुछ ऐसे ही करता था कि एक सलाम दुआ करके, ठीक है। अच्छा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि ये आपका जो बिज़नेस है आजकल सेल आपकी कैसे आ रही है? अच्छी आ रही है, ठीक है। अगर उसको नहीं आ रही तो मैंने तो उसका दर्द छेड़ दिया, ठीक है, मैंने तो उसके पेन पॉइंट को क्लिक कर दिया, ठीक है। अब या तो वो मेरे साथ दर्द बांटेगा, ठीक है, या गुस्सा हो जाएगा ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। किसी न तरीके से बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच में सेम इसी तरह आप ये मुख्तलिफ बिजनेसेस निकाल सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कोल्ड आउटरीच में आपका मैसेज एक किस्म का था, आप सबको भेज रहे थे। पर्सनलाइज्ड में आप एक एक बिजनेस को थोड़ा देखते हैं थारोली, और उसको उसके मुताबिक बात करते हैं। हाँ, इसमें आपके कन्वर्जन चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप हर एक बिज़नेस को उसके मुताबिक बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कि यार ये आप देखें ना, इस बिज़नेस में ये चीज़ की कमी है, आप ऐसा करें, ठीक है। अच्छा, ये हो गई पर्सनलाइज्ड अप्रोच। अब ये यानी कि डिफरेंट किस्म के, आपने ये नहीं होगा कि कोई एक काम किया और क्लाइंट आ गए, मुख्तलिफ तरीके करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट आपको आते हैं। अच्छा, इन्हीं अप्रोचेस से ये हमारे लास्ट बैच के कुछ स्टूडेंट थे, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ को किए रखा। अब देखें, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके आपने थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। अगर आप फ्री हैं, देखें फेसबुक और ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा इस लिहाज से आप इस्तेमाल कर लें। इसी अप्रोच को लेकर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को इस तरह से क्लाइंट आए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के, बाहर के भी उनको क्लाइंट मिले हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गई। दूसरा ये है, फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग लिखें, ठीक है, या मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, इस तरह से करके आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप्स, अब मैं पेजेस की बात नहीं कर रहा, पेज अलग होते हैं, जी हाँ, वैसे ये इस तरह के ग्रुप्स हैं। अब ये डिजिटल मार्केटिंग और इस तरह से करके बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स हैं, तो आप 10 से 15 ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो जाएं जिनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो। जैसे 1,05,000 वाला, अब इसमें देखें कि अब इसमें यह है कि 10 पोस्ट अ डे, अब इसमें 10 से ज़्यादा पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स में आ जाएं जिनमें एक्टिविटी हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये शायद इसमें मैं शामिल हूँ, इसको देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि खैर अक्सर तो ख़ुद मार्केटर इसमें होते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जॉब्स आती हैं, लोग इसमें बिजनेसेस वाले भी शामिल होते हैं, वो भेजते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसा बंदा चाहिए। अब ये देखें ना, लोगों ने लगाया हुआ है कि फाइवर गिग रैंकिंग सर्विस अवेलेबल, लोग अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन अक्सर यहाँ पर हायरिंग भी हो रही होती है। देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन सब ये क्लास दे रहे हैं। अब ये तो खैर वेबिनार को प्रमोट करने का कह रहे हैं, कोई इंडियन है,
ठीक है, लुकिंग फॉर समवन हु कैन प्रमोट माय वेबिनार। अच्छा, तो इस लिहाज से काफ़ी लुकिंग फॉर एसईओ सर्विस। अच्छा, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप अभी पैर से क्या होगा यार? अच्छा, ये को हार्ट अटैक के बारे में कुछ बता रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे आप ग्रुप्स को अक्सर विज़िट करते रहें, यहाँ पर भी अक्सर क्लाइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग एजेंसीज़ वगैरह भी बंदे हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई एजेंसी बनाई, उसके पास काम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने साथ फिर उनको बंदे चाहिए होते हैं जो उनके साथ काम करें। ठीक है, ऐसे कई एजेंसीज़ अपने साथ बंदे हायर करते हैं, उनको जॉब पे रखते हैं। ठीक है, तो अक्सर एजेंसीज़ भी यहाँ पर कभी कभी दे देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोगों को यहाँ से भी क्लाइंट मिलते हैं। बस ये है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा फिर एक्टिव रहना होता है। ये जो पोस्ट आई है, ठीक है, आप पोस्ट को पहले देख लें। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी पोस्ट है यहाँ 14 घंटे पहले आई है, और अगर उसमें कोई हायरिंग की बात होती है तो उस पर इतने सारे लोग पहले से कमेंट या उसको कर चुके होते हैं। तो ऐसे पोस्ट को देखें जो रीसेंट आई हो, ठीक है, फिर उस पर आप वो रब्ता करें। ठीक है, तो अक्सर लोग इन्हीं ग्रुप से भी उनको जॉब्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप 10 से 15 इस किस्म के ग्रुप्स में शामिल हो जाएं। अच्छा, एक और मेथड है एडवर्टाइज योरसेल्फ। अपने ही ऐड चला लें। ऐड चलाने तो आपको आते होंगे ना, ठीक है, यही तो आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक बंदे की पोस्ट पढ़ी थी जहाँ से हमने सीखा था, वो उसने लगाया हुआ था कि यार मुझे 1 साल हो गए तो मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला। तो अब मैं इस बात पे भी तैयार हूँ कि कोई एजेंसी या कोई कंपनी हो, वो मुझे बस थोड़ा सा अपने साथ काम पे रख लें, मैं 5,000 मंथली देने को तैयार हूँ। अब उसको बंदों ने रिप्लाई किया था, यार अल्लाह के बंदे, मतलब यानी कि यही 5,000 से तुम अपना ऐड चला लो, इतने क्लाइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने स्टार्ट में बात की थी, बात अप्रोच की होती है, आप कौन सी अप्रोच पे हैं। अब वो बंदा 5,000 देने को तैयार था कि यार मुझे काम सिखाओ, मैं आपके साथ काम, मैं उल्टा पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे खैर थोड़ा सा अपने साथ रख लो। ठीक है, वो अपनी एक उस पर सोच रहा होगा। लेकिन अगर वो 5,000 पर मंथ 2-3 महीने के लिए अपना ऐड ही चला लेना, उससे क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसे खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। अपना ऐड जो चलाएगा टारगेटिंग करेगा, ऑडियंस टारगेट करेगा, अपना ऐड चलाएगा, देखेगा यार मुझे सही से लोग राब्ता कर रहे हैं, ठीक है, पता चल जाएगा ना। तो क्लाइंट से डील करने से पहले उसे खुद पता चल जाएगा, अच्छा यार ऐड चलाओ तो फिर किस तरह के रिस्पांस आते हैं। ठीक है, अच्छा, आप जितना खुद, ये मैं चूँकि खुद यही चीज़ देख चुका हूँ कि क्लाइंट के लिए आप काम करते हैं वो भी अलग है, लेकिन जब आप खुद के लिए ऐड चलाते हैं ना, और उस पर जिस तरह के रिस्पांस आते हैं, तो आप उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। आपको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ यार ये व्हाट्सएप पे लगाया है तो इसमें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेंजर मैंने साथ कनेक्ट किया है तो मैसेंजर पे इस तरह के मैसेज आते हैं, कास्ट अभी इस तरह से आ रही है, अच्छा ऑडियंस मैंने ये लगाई है तो इस तरह से रिस्पांस है, क्योंकि आप खुद ही डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने ऐड चलाएंगे ना, हाँ इसमें थोड़ा ख़र्चा है, पैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको क्लाइंट मिल जाएगा। आप आराम से अपने लिए 5 से 10 हज़ार का बजट लगाएं, उस 5 से 10 हज़ार को अपनी एक इन्वेस्टमेंट समझें। ठीक है, तो उस पे आपको अच्छे खासे क्लाइंट मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ जी। जी सही है, वो आपकी बात समझ गए। चलें, ये फिर हम जब फाइवर पे हाँ जी, इस तरह होता है।
लेकिन इसमें यह है कि थोड़ी सी मसले भी हैं इसमें, ठीक है। ये चलें, खैर फाइवर की बात है। फाइवर पे जब असल में ये होता है ना कि दो इसमें बातें हैं कि जो अब फाइवर पे आप इसके लिए इनको फेक आर्डर्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। इस तरह के आप आर्डर्स ले आते हैं ना, तो अब अगर तो जो आप जिनसे कह रहे हैं आर्डर ले आने का, ठीक है, अगर तो उनके पाकिस्तानी अकाउंट हैं, ठीक है, फिर आपको उस तरह की ऑडियंस फिर बाहर वाली यानी कि आपकी रीच उस तरह से ज़रा वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें फिर पाकिस्तानी आपको क्लाइंट आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अक्सर लोग आजकल इस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं आर्डर्स की कि आप पैसे दें, हम आपको 2-3 आर्डर ला कर दे देंगे ना, तो वो अकाउंट पे हाँ वो आर्डर शो हो जाते हैं। तो वो फिर बाकायदा कहते हैं कि हमारे बाहर के अकाउंट है, हमारे यूएस के अकाउंट हैं और हमारे वेस्ट के अकाउंट हैं। ये आपकी बात सही है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फाइवर ने अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा सख्त किया है। इन चीज़ों को फाइवर भी तो देख रहे हैं ना, तो जो खैर सर्विसेज दे रहे हैं वो इस चीज़ को फिर कहते हैं कि हम वेरी वेरी रियल आर्डर, या पता नहीं इस किस्म के कोई टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हम आपको रियल आर्डर की तरह, यानी कि हम पहले आपसे आएंगे, बात करेंगे, जिस तरह अक्सर जो नया क्लाइंट जो अक्सर रियल क्लाइंट होगा वो तो आपसे पहले बात करेगा ना, ऐसे तो फ़ौरन आपको तो उठा के आर्डर तो नहीं दे देगा। फाइवर इस चीज़ को चेक करता है, ठीक है। फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ को चेक करता है कि ये अगर आपको किसी ने बात ही नहीं की और आर्डर दे दिया, ये क्या सीन है, ठीक है। तो वो चैटिंग भी करते हैं आपसे, ठीक है, और फिर आपको आर्डर दिया और फिर उसके मुताबिक, यानी कि तो वो कोशिश करते हैं रियल बनाने की। खैर इसमें भी आजकल काफ़ी फ्रॉड भी चल रहा है, ठीक है। नहीं वो आपकी बात सही है, हाँ वाकई ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें फिर आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं तो फिर फाइवर आपको अकाउंट उड़ा देगा अगर उसको थोड़ा भी शक हुआ कि आपने ये काम किया। बात आपकी सही है, लेकिन चलें इसको फाइवर की क्लास में स्पेशली इसको डिस्कस कर